आज चंद्र ग्रहण की वजह से सुबह से ही मंदिर का पर्दा कर रखा था बंद। तो अब हो गई है शाम और बज रहे हैं पौने 7। तो चंद्र ग्रहण का सूतक समय हुआ खत्म। तो मैं आई हाथ मुंह धोकर और खोल देती हूँ मंदिर का पर्दा और अब करनी है पूरे मंदिर की साफ सफाई। जब भी ग्रहण पड़ता है तो मंदिर का पानी में गंगा जल डालकर साफ सफाई करने का विधान है। तो यहाँ पर मैं भी एक एक करके सारे भगवान जी की प्रतिमा को पहले हटाकर टेबल को अच्छे से पोंछा और फिर उसका कपड़ा दूसरा बिछा दिया। इसके बाद सारी तस्वीरों को गीले कपड़े से पोंछकर फिर से जमाया। ठाकुर जी को भी स्नान कराया और साथ में फिर मैंने माता रानी के वस्त्र चेंज करके उनका किया श्रृंगार। तो इस तरह से मैंने अपने मंदिर की आज की साफ सफाई। इसके बाद करनी थी फिर मुझे संध्या आरती, क्योंकि संध्या आरती का समय हो चुका था। क्योंकि चंद्र ग्रहण ही पौने 7 बजे खत्म हुआ था, तो इस वजह से फिर की मैंने आरती। और इसके बाद थी दूसरे दिन था होली का मेन त्योहार। तो मुझे बनानी थी यहाँ पर गुंजिया, क्योंकि गुंजिया मठरी के बिना होली का त्योहार तो लगता है अधूरा। तो यहाँ पर मैंने तैयारी की गुंजिया बनाने की। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गुंजिया को बनाकर तैयार किया। इसके बाद बारी थी फिर मुझे मठरी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने भी मठरी को काट कर यहाँ पर इस तरह से तैयार कर लिया है। तो गुंजिया और मठरी दोनों मेरी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी हैं और अब बारी इनको सेकने की। तो एक एक करके मैं सारी गुंजिया को यहाँ पर पहले सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर सेकूंगी फिर मैं उनको मठरी को। तो गुंजिया और मठरी को मैंने यहाँ पर सेक कर लिया है तैयार। तो अब बारी है मुझे ठाकुर जी के भोग लगाने की। तो गुंजिया मठरी को दोनों को मैंने रखा और मैंने अपने ठाकुर जी का लगाया भोग। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।